ओम साई राम, नमस्कार। मैं हूँ साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। तो मैं हूँ देवों की नगरी ऋषिकेश में, जहाँ ऋषि मुनि लोग तप किया करते थे। मैं इस पवित्र भूमि पर खड़ी होकर आप सभी साई भक्तों को प्रणाम करती हूँ और इस पवित्र भूमि ऋषिकेश को प्रणाम करती हूँ, साक्षात गंगा मैया को भी प्रणाम करती हूँ। और बस आपको एक ही बारे में बात करूँगी, हमारे बाबा के बारे में। इस पवित्र देव स्थल पर खड़े होकर मैं बाबा के लिए एक एक वाक्य सच बोल रही हूँ। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। बाबा हमारे वो गुरु हैं जो अपने पिता होने का एहसास कराते हैं। वो एहसास कराते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए कितना बड़ा है, वो कितना प्यारा है मेरे लिए। मैं साई पूजा आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस चैनल पर, और बड़ा फख्र महसूस करती हूँ कि मैं साई की बेटी हूँ। पहले भक्त हुआ करती थी। भक्त और बेटी में बहुत अंतर है। जहाँ भक्ति आ जाती है वहाँ गुरु और शिष्य का एक समावेश होता है। पर अभी तो मैं बाबा को बाप मानती हूँ, तो यहाँ बाप अपनी बेटी और बेटी अपने बाप के गुणगान का बखान कर रही है। जब एक ब्लड रिलेशन होता है, खून का रिश्ता, जो कि आप लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते हो, पर मेरे लिए खून के रिश्ते से बढ़कर मेरे बाबा का रिश्ता बहुत बड़ा है। जब कोई नहीं आता तो मेरे बाबा आते हैं, और जब बाबा के बारे में बोलो तो आंसू आ जाते हैं। वो शक्ति है, वो दिखाई तो नहीं होती पर हर वक्त आपको महसूस कराती है। यू लुक टू मी, आई लुक टू यू। तुम जिस प्रकार मुझे देख रहे हो, मैं भी उसी प्रकार मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बाबा के बारे में हम क्या ही बोल सकते हैं, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। जब अपने साथ छोड़ते हैं, अपने बच्चे साथ छोड़ते हैं, अपने रिश्तेदार साथ छोड़ते हैं, तब बाबा आपको एहसास कराते हैं वो आपको एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस कराते हैं, अभ्यास कराते हैं दुखों को लड़ने का। जैसे माँ अब जब बच्चा चलता है तो उसके पीछे पीछे लगी रहती है कि बच्चा गिर जाएगा, उसको चोट आ जाएगी, पर बच्चा गिरता भी है और गिर के वो चलने लगता है और दौड़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बाबा हैं, हमारे दुखों में पीछे पीछे दौड़ते हैं हमारे साथ। उनके बारे में हम क्या ही बोले। वो महसूस कराते हैं कि तुम मेरे वो बेटी हो जो जब कष्ट पड़ेगा बच्चा तो मैं आऊँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं धन्य हूँ उस पवित्र भूमि पर आकर और अपने बाबा के गुणगान का बखान कर रही हूँ। साईं का नाम साक्षात ईश्वर, साक्षात्कार। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए हैं। कभी सोचा है मैंने 2013 से, जब मेरी माँ को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और जो मेरा एक अंतिम सहारा थी, डॉक्टर्स ने बोला था कि जब मेरी माँ को कैंसर हुआ था, बचेंगे नहीं। डर था अंदर, एक ऐसी दहशत थी जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। पर 2013 और आज 2024 है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मेरे आँखों से ये आंसू शायद आ रहे हैं। सोच रही हूँ मैं कि इन 11 सालों में 2013 से 2024, जो कि अभी ख़त्म हो रहा है, सितंबर लग चुका है, मैंने आज तक इस दौरान मैंने कभी किसी से 1 रुपये भीख नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि एक वो औरत जिसके 2 बच्चे हैं, जिसके आदमी का बिजनेस डल हो चुका है, एक दौर ऐसा भी आया कि वो इंसान बीमार रहा, मेरा हस्बैंड बीमार रहे, पर मैंने 2013 से 2024
ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने किसी से 1 रुपये भी ना मांगा हो? और कैसे घर चल गया, कैसे बच्चे पल गए, कैसे घर में शादियां भी हुई होंगी, घर में फेस्टिवल्स भी हर साल आए होंगे, मुझे आना जाना भी पड़ा होगा, बच्चे बीमार भी रहे होंगे, पर कैसे कैसे वो शक्ति हमें पकड़ के रखती है। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं। अगर आप समझोगे तो बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं। 2013 आज 2024 है। मेरे बच्चे स्कूल भी गए होंगे, मेरे बच्चों ने खाना भी खाया होगा, मेरे बच्चे बीमार भी पड़े होंगे, मैं भी बीमार पड़ी होंगी, पर मेरे बाप ने आज नहीं आने दी। मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा था, मुझे नहीं पता, पर ये मैं जानती हूँ जो बाबा की शरण में चला जाता है, वो शक्ति, आते हैं दुख, आते हैं तकलीफें। ऐसा नहीं है कि 2013 से 2024 तक कोई तकलीफें भी नहीं आई होंगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि तकलीफें नहीं आई होंगी, बहुत आई, पर मैं कैसे निकल के आई हूँ मुझे भी नहीं पता। बस आप लोगों से एक ही चीज़ें कहना चाहूँगी, एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये ज़िंदगी है, फिल्म नहीं है, ये पिक्चर नहीं है, ये ज़िंदगी है, जहाँ पर आपका एक गुरु भी होगा साथ में। वो गुरु आपकी रक्षा भी करेगा, वो गुरु आपको कठोर बनाएगा, वो गुरु आपको उस दौराहे पे ले जाएगा जहाँ पर आप हार रहे होगे, जहाँ पर आपको लगेगा अब स्टॉप, अब मर जाना चाहिए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ज़िंदगी का अंत यार नहीं हो पा रहा है, यार अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर जिसने ये सृष्टि बनाई है उसने दुख भी बनाया और उसने सुख भी बनाया, उसने कर्मा भी बनाया, उसने सोच भी बदली है। बस उन सोच को आप अपने अंदर उतार लो कि हम, जिसने ये खूबसूरत सृष्टि बनाई है, जिसने ये खूबसूरत जहान बनाया है, दुनिया बनाई है, ब्रह्मांड बनाया है, वो कितना बड़ा होगा आप अनुभव भी नहीं लगा सकते। दादा एक ये दे दो। जिस प्रकार ये मैं यहाँ पर आई हूँ और ये दिया जला रही हूँ, और ये दादा कितने सालों से आप हो यहाँ पर? मैं 40 सालों से। 40 साल ये कर्म कर रहे हैं, 40 साल। हर इंसान अडानी, टाटा, अंबानी नहीं बन सकता। कमल में, कीचड़ में कमल खिलते हैं, है ना। 40 साल से वो बंदा काम कर रहा है। तन पर वस्त्र आप देख सकते हो, बूढ़ी आँखें हो गई, 40 साल पहले जवान रहे होंगे। ये मुकद्दर में लिखा के आते हैं, और कुछ कर्मों का फेर भी होता है। भगवान विधाता लिख देता है कि आपको कैसे रखना है। तो ये दिया आप लोगों के लिए मैं जला रही हूँ, और ताकि आप लोगों का उज्जवल भविष्य रहे। जिस प्रकार ये लौ में ये एक प्रकाश चल रहा है, बाबा भी हमारे दुखों को ऐसे ही प्रकाश से, ऐसे ही प्रकाश में, सुख में बदल देते हैं और अपने जीवन में प्रकाश कर देते हैं। बस इतना ही कहूँगी मैं आपसे कि दुख में घबराना मत। जब परम पिता परमेश्वर साथ है तो हर दुख ऐसे ही कट जाएंगे, ऐसे ही बह जाएंगे। ये पवित्र गंगा मैया है। कितने तप करने के बाद ये धरती पर आई हैं, भागीरथ जी लेके आए, है ना। और बात ही बात में मैं आपको दर्शन भी करा रही हूँ, बात ही बात में मैं आपको एहसास करा रही हूँ। ये पिक्चर नहीं है मेरे दोस्तों, ये जिंदगी है।
कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन, कभी हंसना है तो कभी रोना है, कभी पाना है तो कभी खोना है, किस्मत का तो यही फसाना है। तो डर के आगे जीते, डरो मत। तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए कि तुम्हारा गुरु सद्गुरु है, साईं है, तुम्हारा बाप खड़ा है तुम्हारे आगे और तुम्हारे पीछे। क्यों घबराते हो? मैंने अपने ये गाय आ रही है, अनुभव को बताया है कि 2013 से आज 2024 हो गया। दुख आए और बाबा ने ऐसे कर दिए। दिल से प्यार करो, दिल से निछावर हो जाओ, ऊपर वाला ज़रूर साथ देगा अगर आपकी नियति अच्छी है तो। और क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगी। हम बाबा वाले हैं और हमारे साथ चांदनी भी है, एलिशा भी है और आज मैं यहाँ पर हूँ। क्यों हूँ? आपको पता है मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। मैंने हमेशा कहा है कि जब आपको लगे कि आप जिस स्थान पर बैठे हो वहाँ पर आपको तकलीफ़ हो रही है या आप कुछ सोच रहे हो या आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, वो स्थान को छोड़ दो। तो मेरे घर से 6-7 घंटे का रास्ता है हरिद्वार का, मैं यहाँ पर आई हूँ। आपको खुद मोटिवेट खुद को करना है, खुद जीवन दान खुद को देना है, तब बाबा आपसे प्रसन्न होंगे कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, आप अपने लिए जी रहे हो, आप अपने जो नकारात्मक शक्तियाँ आ गई हैं उसको हटा रहे हो। ये तभी संभव होगा जब आप चाहोगे। आप खुद को कमांड नहीं दोगे, आप मोटिवेट नहीं करोगे तो आपको कौन मोटिवेट करेगा? कौन सुनेगा? किसको सुनाए? इसीलिए चुप रहते हैं। तो चुप रहो और गम के आंसू मत बहाओ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में गम नहीं है, हमारी ज़िंदगी में बाबा हैं। हाँ, तकलीफ़ें आई हैं पर हमको मालूम है कि कैसे निकलना है। दिशा बदलिए, लोगों को बदलिए, सोच बदलिए, जगह बदलिए। मैंने भी अपना घर छोड़ के मैं यहाँ पर आई हूँ कि मैं और बैठूँगी तो और एंजाइटी और डिप्रेशन और सोचूंगी। मैंने वो स्थान छोड़ दिया। तो डिपेंड ऑन यू, आपको जीना है या आपको मरना है, आपको खुश रहना है या आपको आंसू बहाना है, क्या करना है। ओम साईं राम।